हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल आई पेपर क्लासेस। तो कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। आपकी स्क्रीन पर है पार्ट नंबर 4 दोस्तों, आज की क्लास है और इसमें हम कर रहे हैं दोस्तों आपकी सीरीज पजल की क्लास करा चुका हूँ दोस्तों, आपकी 2-3 क्लास कराई है मैंने, ठीक है ना। और दूसरी क्लास दोस्तों आज आपकी है ये। और वैसे देखा जाए दोस्तों कंटिन्यू अपने हमने कंटिन्यू रीजनिंग की 4 क्लास करा चुके हैं, 2+2=4, ठीक है। इससे पहले दोस्तों रीजनिंग की क्लास अपलोड कर चुका हूँ, तो जाके देख सकते हो आप सभी लोग। अब सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स की आपकी वैकेंसी निकली है, उसके यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी दोस्तों इंग्लिश के रिगार्डिंग काफी सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं कि सर इंग्लिश के लिए बता दीजिए। इंग्लिश के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ क्योंकि हमारे पास में कोई ऐसी फैकल्टी नहीं है जो आपको इंग्लिश करा सके, ठीक है। जब होगी तब हम प्रोवाइड करा देंगे, एट अ टाइम आपके लिए नहीं है। तो एट अ टाइम आपको क्या करना है, किसी भी एक अच्छे यूट्यूब पर काफ़ी सारे टीचर हैं जो आपको इंग्लिश की क्लास करा रहे हैं, तो आप CHSL तक की इंग्लिश कर लीजिए, किसी भी एक अच्छे टीचर से कर लीजिए, ठीक है ना। वो आप जब विजिट करोगे डेमो ले लो, चाहे फिर एक हर एक टीचर की क्लास भी देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा कौन अच्छा है कौन मतलब ठीक ठाक है, ठीक है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। बाकी दोस्तों आपको बता दूं, आपको CHSL में टारगेट करके चलना अपनी मैक्सिमम वोकैब। किसकी बात कर रहा हूँ? वोकैब की, क्योंकि मैंने दोस्तों आपका पेपर करा चुका हूँ और ये पेपर इंग्लिश का मैं अपने चैनल पर ही प्रोवाइड करा चुका हूँ आपको पहले, ठीक है। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और GS का चारों पेपर मैंने आपको प्रोवाइड कराए जो आपके दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए थे। आई थिंक 2018 की 19 का पेपर था वो, उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो वो सारे के सारे वीडियो सेक्शन में अपलोड है, किसी भी स्टूडेंट से नहीं देखे तो जाके देख लेना आई पेपर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। साथ ही में दोस्तों हम स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। टाइम वेस्ट इधर उधर की बातें तो होती रहेंगी, ठीक है ना। किस दिन एक आपसे डिस्कस का सेशन रख लेंगे काफी अच्छा लाइव आकर, ठीक है ना। लाइव आकर सेशन रख लेंगे तो उसमें दोस्तों आपसे डिस्कस कर लेंगे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी। साथ ही मैं आपको बता दोस्तों, आपकी जो एग्जाम की फॉर्म आपकी जो डेट है वो नजदीक है, तो एग्जाम डेट से ही पहले फॉर्म को फिलअप कर लेना, काफी अच्छा रहेगा आप सभी लोगों के लिए जो इसके लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट्स विजिट कर रहा है नया है इस चैनल पर, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके आना और साथ ही में लाइक्स कर देना सेशन को, जितना भी हो सके, जितना भी हो सके आपसे कम से कम 50 अबाउ तो करा ही देना, ठीक है। देखते हैं दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करो जो सही रूप से इस रिक्त स्थान की श्रृंखला को पूरी करे। सीरीज के क्वेश्चन है जो आप दोस्तों एग्जाम में स्किप कर देते हो या फिर ज्यादा टाइम उसमें खपा देते हो, बट कोई नहीं, हम थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं उसमें एक अच्छा टाइम सेविंग करने की, ठीक है। तो मैंने कुछ आपको कॉन्सेप्ट हो सकते हैं या फिर एक अप्रोच हो सकती है या फिर कुछ भी मैंने बताई है लास्ट 2 क्लासों में, तो जाके देखो उसमें पता लग जाए किस तरीके से है, ठीक। ये आपकी दोस्तों सीरीज है, इस तरीके की आपके एग्जाम में आ सकती है, काफी अच्छी सीरीज है। देखने के बाद डर लगता है बट वो डर हम खत्म कर देंगे, कैसे? क्योंकि इसमें 2/3, 3/4 इस तरीके से आपकी एक वेब सीरीज दे रखी है, सॉरी वेब सीरीज याद आ रहा है मेरे को, सॉरी सीरीज दे रखी है आपकी ये, ठीक है। 2/3, 4/5, 6/7 देख लो ना आप, एक सीक्वेंस चल रहा है, सीक्वेंस के हिसाब से भी, बट हमें देख के दूर से ऐसा लगता है कि ये नहीं होगी, बट होगी भाई। देख तो देखो भाई, 3 के यहाँ पे 4 आ गया, फिर यहाँ पे 200 देख पा रहे हो ना? एकदम सीरीज वही चल रही है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है ना। 14/50 यहाँ पे आ जाएगा और ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। बताओ इसमें कुछ था कि नहीं था? इसमें ना आपको जोड़ना है, ना ही घटाना है, ना ही आपको कुछ इसमें करना है, बस एक कंटिन्यूअस आपको याद करना है कि एक के बाद क्या आता है, ठीक है। समझ रहे हो ना? सॉरी, एक के बाद क्या आता है, ठीक है। तो बस आपको यही याद करना था और कुछ नहीं करना था इसमें। अगला क्वेश्चन आपकी सीरीज का है, 318वें नंबर का क्वेश्चन है, इससे पहले करा चुका हूँ, प्रोवाइड करा चुका हूँ, ठीक है। 77, 92, 125, 178, 253, यहाँ पे कौन सी मतलब आपकी एक डिजिट आएगी, ठीक है। तो 77 यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों आपका, 92 ये आ गया आपका, 125 ये आ चुका है आपका, एंड देन 178 और एंड देन 253, ठीक है। इस बॉक्स में कौन सी आपका नंबर्स आएगी, क्योंकि एक सीक्वेंस चल रही है, सब कुछ बता चुका हूँ किस तरीके से। तो तुरंत ही हमें डिफरेंस करके देख लेना, क्योंकि नंबर जो है ना अबाउट ऑफ मतलब ज्यादा ही क्लोज है, इतने ज्यादा दूर भी नहीं। तो कितना आएगा दोस्तों आपका, लगभग यहाँ पे आ जा रहा होगा 5, और यहाँ पे कितने बचे दोस्तों आपके 15, ठीक है ना। 3 और यहाँ पे दोस्तों 11 में से 9 गए 2, 23, ठीक है ना। नहीं, 12 में से 9 गए 3, 33 हो जाएगा, ठीक है। और 8 में से 5 गए 3, और बिल्कुल 17 में से 12 गए 5, ठीक है, 53 हो गया। यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों आपका, 13 में से 8 गए 5, और यहाँ पे कितने 24 में 7 गए 4, ठीक है। 24 में 7 गए 7, 75, सॉरी 75 आएगा, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है आई थिंक एक और सीरीज बन जाएगी, देखते हैं, तो कोई बात नहीं। 8, ठीक है ना भाई, 18, 2 में से 1 गया, ठीक है। यहाँ पे 0, और ये हो गया दोस्तों आपका 2, 20 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना जाएगा 2 और 2, ठीक है। तो 18 और 2 20, 20 और 2 22, 22 और 2
24। तो यहाँ पे दोस्तों आपका कौन सा आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 24। ठीक है। और जब आप इसको इसके साथ में जोड़ के जाओगे तो 4 और 3 7 आ रहा होगा। यूनिट डिजिट इसमें 7 किसकी है, गलत कर दिया क्या, नहीं सॉरी, सॉरी, यहाँ पर 24 आएगा ना भाई, मैं वहाँ क्यों चला गया, यहाँ से जाके यहाँ पे आपका 24 आ जाएगा। और जब आप इस 24 को इसमें जोड़ के लेके जाओगे, जैसे ये कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो 24 यहाँ पे आ गया। तो 24 और 75 इसमें जब करोगे तो 7 और 5 और 4 9, और 7 और 2 9, 99। ठीक है ना, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि दो दो का अंतर चल रहा था नीचे। तो ये देख पा रहे हो ना, थोड़ा सा बस आपको समझाने के लिए हो रहा है। और आप देखते हैं 9 और 3 12, यहाँ पे दोस्तों 2 आ रहा है डिजिट में, 2 किस में आ रहा है, 2 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, 352 इसका आंसर आ चुका है। इस तरीके की सीक्वेंस आपके एग्जाम में आ सकती है। अच्छा खासा क्वेश्चन है 2019 का दोस्तों, सीएचएसएल का बेस्ट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले हमने इनका डिफरेंस निकाला, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने इनका डिफरेंस निकाला इन दो डिजिट का। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे उसमें बता दूं, इन दोनों का डिजिट अंतर निकाला। फिर जो आपकी दोस्तों निकल के आई थी ये वाली सीक्वेंस, हमने इन दोनों का अंतर निकाला। ठीक है भाई, देख पा रहे हो ना, 35 में से 15 का 18। फिर एक आपका जो अंतर चल रहा था वो यहाँ पे सीक्वेंस मेरे को दिख गया कि दो 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 का अंतर चल रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे 26 आए, और 26 को 99 जोड़ोगे तो दोस्तों आपका हो सकता है जो भी डिजिट आए फिर उसको हम इसमें 352 में जोड़ देंगे, और फिर आपकी दोस्तों अगली डिजिट आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 319। इसमें क्या पूछा हुआ है, 52, 54, आपका स्टूडेंट 57, 62 एंड देन 69 एंड देन नेक्स्ट क्या आएगा इस बॉक्सेस में। ठीक है भाई, 52 और 2 54, 54 और 3 57, 57 और 5 62, और ये मेरे को दिख गया प्राइम नंबर 2 3 5 7, 9 और 7 16, 9 में से 2 गए 7। ठीक है, 7 आ गया भाई, इनका अंतर ही 7 आ रहा था, मैं इतना आगे क्यों भाग गया। और 2 3 5 7 11, तो 9 और 1 10, 80 आ जाएगा। ठीक है, हो गया क्वेश्चन ये। प्राइम नंबर की सीरीज है भाई, यहाँ पे लगी हुई प्राइम नंबर की सीरीज लगी हुई है। आप सभी को पता होगा प्राइम नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर पता होना चाहिए, होल नंबर पता होना चाहिए, प्राइम नंबर पता होना चाहिए, ये सारे ये तीनों चारों तो पता होना ही चाहिए। और रेशनल नंबर क्या होते हैं वे भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई एक स्टूडेंट्स मुझे रेशनल नंबर की पूरी डेफिनेशन लिख के बताएगा कि क्या होते हैं रेशनल नंबर। ठीक है ना, कमेंट्स में फास्ट। ठीक है, अब चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपकी एक अल्फाबेट सीरीज से है, ये देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये है क्या। क्वेश्चन नंबर 1 अप्रोच जो आप देख पा रहे हो, क्योंकि नंबर डिजिट तो आपकी इसी तरीके से आ सकती है जो मैं आपको ऊपर बता के आया हूँ। ठीक है ना, लास्ट क्लास भी इसी पर डिपेंड थी। बट अब हम चल रहे हैं दोस्तों अल्फाबेट की, कौन सी दोस्तों, आपके अल्फाबेट की आपकी दोस्तों सीरीज है। और ये अल्फाबेट सीरीज जो दोस्तों आपकी कौन सी होगी, आपके इंग्लिश वर्ड जो लेटर होते हैं उनकी। ठीक है, इसमें दोस्तों आपके क्या होंगे, ए से लेके आपको जेड तक के सारे आपको याद करने होंगे। 26 होते हैं आपके पूरे के पूरे जो आपके दोस्तों क्या अल्फाबेट्स होते हैं हमारे। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको हर एक जो आपके अल्फाबेट है उसके नंबर भी याद कर लेना कौन से नंबर पर है। जैसे आपका जेड 26वें नंबर पर है, एक्स पूछ ले तो आपका कौन से नंबर पर है दोस्तों, आपका 24वें नंबर पे। ऐसे पूछ ले टी कौन से नंबर पे है तो 20वें नंबर पे। तो जैसे मैंने याद कर रखे हैं आपको, जैसे डब्ल्यू कौन से नंबर पे पूछ ले आपसे 23वें नंबर पे, इस तरीके से आपसे कुछ भी पूछ सकता है। पी कौन से नंबर पे है तो 16वें नंबर पे। तो ये सारे कुछ आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं लिख पा रहा हूँ इतना फास्ट। तो आप इनकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। पहले तो एक ट्रिक है, ई जे ओ टी वाई। ई 5 पे होता है, जे 10 पे होता है, ये 15 पे होता है, ये 20 पे होता है, और ये 25 पे होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्लियर करो अपने आप को। ठीक है ना, ई जे ओ टी वाई। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। साथ ही मैं आपको बता दूं, ई से पहले वाली आगे जैसे ई से पहले क्या आएगा, ई से पहले क्या आ सकता है भाई बताओ, डी, और ई के बाद में एफ। तो ऐसे याद करो 4 5 6, क्योंकि 5 तो आपको याद हो गया ना, इसके पीछे वाले याद कर लो, इसके आगे वाले याद कर लो। बाकी आपकी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो लिखना माई नेम इज, ठीक है, रविंद्र, माई नेम इज रविंद्र, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है ना, तो इसमें दोस्तों आप क्या करोगे, एम 13 पे होता है, वाई उस पे होता है आपका 25 पे। ठीक है ना, एन 14 पे होता है, एक एम 13, ई 5, आई 9 पे, एस कितने पे, आर एस यानी कि 19 पे। ठीक है ना, इस तरीके से माई नेम इज रविंद्र, माई नेम इज निकेतन, माई नेम इज चेतन, माई नेम इज ये, माई नेम इज वो। आप एक इस तरीके से, क्योंकि आप इसमें इंटरेस्ट भी लोगे साथ के साथ में आप एक अपना इंट्रोडक्शन लिखने में, और बाकी दोस्तों आप ऊपर डिजिट लिखते जाओ तुरंत के तुरंत ही। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे अल्फाबेट्स अपने तरीके से याद कर लेने। और दूसरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, जरा ध्यान से सुनना, इसको इरेज कर देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि स्पेस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अपने एक सेल्फ इंट्रोडक्शन के हिसाब से भी कर सकते हो। दूसरा, ए से लेके एन तक सॉरी, ए से लेके एम तक और एन से लेके जेड तक, ये भी याद कर लेना, क्योंकि दोस्तों इनका अपोजिट भी कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। जैसे 1 पे ये और 26 पे ये।
ठीक है, 26 और 1 27, ये भी याद होना चाहिए। m और n का अपोजिट कितना होता है, 13 और 14, तो इनका सम कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। कभी कभी सीरीज ऐसे रहती है कि इधर की तरफ w लिखा है तो दूसरी तरफ क्या लिखा होगा, w के साथ 23 पे, तो 4 जोड़ोगे तो 27, तो चौथे नंबर पे क्या आना चाहिए इधर की तरफ, कुछ एक ऐसी डिजिट। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो 23 के बाद में क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 नंबर डी आ जाएगा, 4, 23 और 4 27। तो ये आपके एग्जामों में सीरीज आई हुई है, आपको ये सारा याद होना बहुत जरूरी है। ABCDEFGH, आप एक पेपर चार्ट बनाओ, ठीक है, उसको दीवार पे चिपका लो, सारी वर्णमाला लिखकर ए से लेके जेड तक की सारी लिखो पहले, तो कौन कौन से नंबर पे कौन सी है, साथ ही में ये वाली ट्रिक भी लिखो, साथ ही में उसके नीचे वाली अपोजिट ट्रिक, अपोजिट, ये अपोजिट तो है, OPPOSITE, अपोजिट वाली भी लिख लेना कि एम के साथ में किसका पेयर पेयर बन रहा है। जैसे आपसे पूछ लिया कि पी के साथ में, क्योंकि दोस्तों पी कौन से नंबर पे आता है, KLMNOP, 16वें नंबर पे, तो हम इसमें 11 और जोड़ देंगे, 11 दोस्तों आपका कौन सा होगा बताओ, EJ, 10वें नंबर पे जे है तो जे के आएगा, तो पी के साथ में के का पेयर बनेगा, तो ये दोस्तों इनका सम हो जाएगा 27, और ये आपके एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए कह रहा हूं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है कि यहाँ पर कौन सी डिजिट आएगी। अब आएगी कैसे, पहले तो देख लेना, सबसे पहले तो बॉक्सेस तैयार किया ना, बिल्कुल, फिर डी, फिर आर, फिर ई, फिर क्यू, फिर जी, यू, एच, टी, जे, एक्स, ठीक है, के, डब्ल्यू। ठीक है भाई, अब देखते हैं इसको, इसमें से क्या होने वाला है और क्या रहने वाला है। इसको मैं थोड़ा सा आज चेंज ही कर लेते हैं, हल्का सा कुछ नया लेते हैं भाई, देखते हैं कैसे चलता। अरे ये तो एकदम अलग ही है, ये कैसे चलता है, इसको, ये भी अलग है भाई, ये एक आपके गैस्चर कलर हो गए मेरे हिसाब से, ये ठीक है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर इस तरीके से दे रखा है, तो अब देखते हैं इसमें से क्या ऑप्शन आपका होगा। इसमें से डी के साथ में ई जा रहा है ना, DEGH JK, तो इसमें से कौन सा है, EF है क्या, ये नहीं होगा। देख रहे हो ना मैंने क्या अप्रोच लगाई, बस बिल्कुल आसान से आपको आना चाहिए, सीक्वेंस याद होनी चाहिए। PQRST ये अपोजिट हो रहा है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, JK ये भी नहीं होगा, तो बस तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा इसमें, बस आपको मैंने बताया ABCDE, और देखो क्यू, ये आपकी इधर से चल रही है और ये वाली इधर से चल रही है, QR कितना दोस्तों आपका, क्यू कितने पे होता है, 17, और R 18 पे, बताओ। जी दोस्तों आपको कितना होता है, 7 पे, ये 8 पे, टी 20 पे और ये 21 पे। ठीक है, बताओ, यहां से और यहां से इस तरीके से, तो मैंने देखा ये वाली हो सकता है, क्यों नहीं, क्योंकि तीनों आपके ऑप्शन कट गए, देखना जरा, AOBN, ए के बाद में बी आ गया, ठीक है, KLMN, एन के बाद में ओ आ गया, मेरा ऑप्शन नंबर 4 हो चुका है, इसका मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। और ये आपके देख रहे हो ना कब पूछा हुआ है, CGL में पूछा हुआ, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, सीक्वेंस याद कर लेना, क्योंकि सीक्वेंस ही आपके अच्छे खासे, आप जब अपनी टिप पर अपनी उंगलियों पर सोल्व करोगे ना तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। 1537, 1539, 1543, बहुत ज्यादा नियर अबाउट ही अंतर है, 2 का अंतर है, और 9 में से 3 गए, 13 में से 9 गए, 4 का अंतर है, और 2 4 यहाँ पे कितने का अंतर है, 7 में से 7 गए, क्या दे रखा है भाई, 67 57, तो मैं इसको उतार ही लेते हैं भाई अच्छे तरीके से, पहले उतार ही लो इसको, ठीक है ना। तो देखना जरा, 1537, ठीक है, इसके बाद में 1539, ठीक है, 1543, ठीक है, यहाँ पे हमें पता नहीं क्या आने वाला है, और इसके बाद में 1557, ठीक है भाई, आगे क्या दे रखा है, 1567, बिल्कुल अच्छी बात है। तो देखते हैं, इनका अंतर 37 प्लस के 2, और इनका अंतर 39 और 4 प्लस के 4, इनका अंतर प्लस के 6 होगा मेरे हिसाब से, और आगे दोस्तों आपका जो आ रहा होगा यहाँ पे प्लस के 8, और यहाँ पे दोस्तों हो रहा होगा प्लस के 10, जो मैं एक सीक्वेंस लेके चला हूँ, बाकी गलत हो जाए तो दोबारा करेंगे। 7 में 7 गए 0, मुझे लग रहा है ठीक है, 7 में से 8 गए, कितने बचेंगे, 17 में से 8 गए 9, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे दोस्तों आपका जाएगा 1549, 43 और 6 49, 1549, 154915, ठीक है, हो गया, अच्छा क्वेश्चन था। देख लो कब आया हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में रिपीट हो जाए। 149, 150 और 151, चारों के तीनों क्वेश्चन दोस्तों एकदम जबरदस्त है। देखना जरा, TROMJH, अब आप जो है ना इसे अल्फाबेट के सीक्वेंस में नहीं कर सकते, इनके आपको डिजिट याद होना बहुत जरूरी है। देखना 20, 18, ठीक है भाई, ये हो गया, और ओ कितने पे होता है, 15 पे, ये 13 पे, ये 10 पे, ये 8 पे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो 20 और 18 का अंतर 2, इनका अंतर 3, इनका अंतर 2, 5 में से 2 गए, फिर इनका अंतर 3, फिर इनका अंतर 2, फिर इनका अंतर कितना आना चाहिए, 3, तो एच में से
अब ये कमी तो हो रही है, तो एच में से 3 गए तो यानी कि 8 में से 3 गए 5, तो यहाँ पे ई आ जाएगा। तो आपको सीक्वेंस में इसका आपको डिजिट याद होना बहुत जरूरी था, और ऑप्शन नंबर ई इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ए बी सी, ठीक है, बी डी एफ सी एफ आई, आपसे इसमें क्या पूछा हुआ है पता नहीं, मेरे को लग रहा है अच्छा क्वेश्चन है ये, देख लेते हैं क्या पूछा हुआ है। 1 2 3 2 4 6 3 6 9, तो आगे क्या आएगा भाई, 3 के बाद में बी आ गया, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे सी आ गया, तो ये भी सीक्वेंस नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। क्या लगाया जाए, क्या लगाया जाए, 1 2 3, ठीक है, सी के बाद में यहाँ पे, पता है मैं कोशिश करते हो आप सभी लोग इसमें यहाँ से यहाँ पे आए कैसा है। हो सकता है कि सेकंड नंबर यहाँ पे फर्स्ट पे आ गया हो, तो इसका भी सेकंड फर्स्ट पे आना चाहिए, तो एक सीक्वेंस तो होना चाहिए ना, बट नहीं आ रहा है, तो कुछ हो रहा है, अप्रोच लगी हुई है, बट कोई नहीं, हम चेक करेंगे अच्छे तरीके से, जब भी हम आपको बताएंगे और आप भी करोगे। तो मेरे हिसाब से 1 2 3, तो हो सकता है कि इसमें हम बाई ऑप्शन जाके देखें, बाई ऑप्शन नहीं चलेंगे भाई, एक बार रुक जाइए। हाँ मेरे को लग रहा है ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, डी ऑप्शन इसमें सबसे पहले कौन से में है, तो ये तो खत्म कर दो इसको, तो फिर 2 4 6 8, 8 आएगा, 8वें नंबर पे एच है, डी एच एल, तो ये वाला ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से ठीक है इसका, क्योंकि दो, सॉरी ये आपका डी 4 पे है, ये 8 पे है, और एल 12 पे है, और देखते हैं भाई, 3 6 9 3 12, 3 दूनी 6, 3 क्या 9, 3 चौक 12, 12 दोस्तों एल होता है। ठीक है, तो 4 8 12, ठीक है, एक और देख लेते हैं, इन दोनों का सम कितना आएगा भाई, 3 ही आएगा, इन दोनों का सम कितना आएगा, 6 आएगा, इन दोनों का सम कितना आएगा, 9 आएगा, इन दोनों का सम कितना आएगा, 12 आएगा। तो उम्मीद है ठीक है, डीएचएल ही इसका आंसर है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है आपकी सीरीज दे रखा है सीक्वेंस में, अच्छा क्वेश्चन है, अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं आप सभी लोग। ए के 12, जी वी 29, आगे का दे रखा एल एफ 18, तो पी ओ, मुझे लग रहा है इनका सम ही है बस, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है देखते हैं जरा, ए और प्लस 11, ये हो गया 12, जी आपका होता है स्टूडेंट 7 और 22, इन दोनों का सम कितना आ गया 29, बस हो गया भाई। के एल मैंने ओ पी 15 और 16 का 31, ठीक है भाई 31, हो गया, बहुत इजी था। ठीक है, तो उम्मीद आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका है। 266 आपके लिए होमवर्क है, आप करोगे इस क्वेश्चन को और इसका आंसर मुझे कमेंट्स करोगे, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और अब हम इसको कर लेते हैं 267, एस डब्ल्यू ए, ठीक है, ओ ए डब्ल्यू, ओ हो, ये मेरे को लग रहा है अच्छा क्वेश्चन है, ये देखने में ही लग रहा है, क्योंकि मेरे को इसमें सीक्वेंस ही नहीं दिख रहा कहीं पे भी, कहीं से कहीं तक भी नहीं दिख रहा भाई। सी एम के, आई थिंक एस के एल एम एन ओ एस टी, ये हो जाएगा आपका, एस कितने पता, चलो कोई बात नहीं, आर एस, ठीक है ना, 19, और ये आपका दोस्तों कितने पे होता है, मैं इसको लिख लेता हूँ, ये 19 पे होता है, ये आपका 23 पे, ये 1 पे, ये ई जे ओ 15 पे, ये 1 पे, ये 23 पे, ठीक है, और के एल जे के 10 5, और ये आपका दोस्त हो गया 19, ठीक है, 3 13 और 12 के एल, ठीक है ना, के जे के 11, सॉरी के 11 पे है ना, बिल्कुल ठीक है। तो 19 में से 4 गए 15, 15 में से 4 गए 11, 11 में से 4 गए 7, यानी कि आपका दोस्तों जी आएगा मेरे हिसाब से। जी वाले ऑप्शन कौन कौन से हैं, तो ये खत्म दोनों। अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, मेरे हिसाब से ये मेरे को अच्छा लग रहा है ये वाला क्वेश्चन। क्यों लग रहा है, क्योंकि इसमें देख रहे हो ना आपका 4 4 अंतर के हिसाब से चला गया, और यहाँ पे भी 4 कम किए, तो यहाँ पे भी 4 कम ही हो रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों जी 7 पे होता है, तो ये आपका दोस्तों आ चुका है। इसको मैं थोड़ा सा अलग में करता हूँ, इस वाले को, इसको हम करते हैं इस वाले से, यहाँ पे जी आएगा क्योंकि आपके 7 पे होता है, 7 में से 3 गए 4 आ जाएगा, ठीक है, 7 में से 4 गए 3 आ जाएगा। अब आगे का दे रखा है भाई, एक, यहाँ पे 23 आ गया, डब्लू का एक के साथ में चला गया, ई का आपका किसके साथ में जाएगा, जी है, ठीक है, एम के एल एम एस टी यू वी, ये मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है डाउट सा, बट 23, चलो यही करते हैं हम, आई थिंक मुझे लग रहा है डब्लू 23 पे होता है ना, 23 में से आपके 4 गए तो कितने बचेंगे, 19, 19 पे दोस्तों आपका क्या आता है, आर एस ऐसा आना चाहिए, जबकि ये तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये ए आ रहा है। 23 में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो 27, 27 पे होता है ए, तो हो सकता है प्लस की सीरीज बनी हो, ए में 4 जोड़ूंगा तो 5, 5 में 4 जोड़ूंगा तो 9, यहाँ पे आई आ जाएगा, और जी और आई ऑप्शन नंबर 1 हो गया।
ये मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स इन्होंने क्या कर रखा है, मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन अच्छा था भाई, ये वाला आपका क्वेश्चन, ये वाला फर्स्ट इसका आंसर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 100% एग्जाम में आने की इस तरीके के क्वेश्चन की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होती है। देखना स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने ये तो आप समझ गए ना शुरू वाला, तो ठीक है, बिल्कुल समझ गए होंगे क्लियरली। ठीक है, ये साथ लिखा हुआ है। दोस्तों मैं बता दूं, ये सीक्वेंस चलाया था हमने, ये फर्स्ट वाली डिजिट में तो चल गया इस वाली में, ठीक है, और यहाँ से मेरे को जी मिल गया था, बट हमने सेकंड डिजिट में चलाया था माइनस करके, तो यहाँ पे एस आना चाहिए था, जबकि एस हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको प्लस किया जाए, तो प्लस किया 27 आ गया। 27 के साथ में गए तो दोस्तों आपका यहाँ पे 5 में जब आप 4 जोड़ोगे, जब आप ई में 4 जोड़ोगे तो आपका दोस्तों 9 होगा। 9 दोस्तों आपका आई होता है, और आई के साथ में दोस्तों आपका ये रहा आई, और जब आप आई देखोगे तो आई यहाँ पे रहे ना कि इसमें, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गए थे ये वाले तो, क्योंकि जी तो शुरू में है ही नहीं। बाकी दोस्तों इसमें सेकंड नंबर पे आई नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। तो आपका दोस्तों आ चुका है ZIO। ठीक है, ओ तो मैं अपने आप ही लिख दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों मैं टाइम वेस्ट करूं इसमें, तो टाइम सेविंग के अकॉर्डिंग दोस्तों आप जितना भी कोशिश करा करो ऑप्शन एनालिसिस के हिसाब से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 268। ठीक है, ये दे रखा है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर RCTE, तो मैं इसको यही कोशिश करता हूं करने की। चलो अलग ही उतार लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। RCTE V, क्या दिखा हुआ है भाई, समझ से बाहर है ये भी। XI 9, XYZ 24, यहाँ पे पता नहीं, ये 22, ये 5, ये 20, ये 3 और ABC ये 18। ठीक है, तो क्या किया जाए, 18 3 20, हाँ ये देखिएगा दो सीरीज है, 18 और 2 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24, 3 2 5 और 2 7, 7वें नंबर पे आपका होता है दोस्तों आई थिंक जी। ठीक है ना, जी। हो गया भाई, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था। ठीक है, तो कैसी लगी सीरीज एक बार मुझे बता देना आप सभी लोग। अच्छी लगी होगी उम्मीद है। और दोस्तों कल एक नए सेशन के साथ में शुरुआत कर रहे होंगे आपके दोस्तों, मैं आपको बता चुका था कि आपके 2 दिन हम सीरीज चलाएंगे, और इसमें साथ ही के साथ में हम दोस्तों पजल की भी कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों अब हम करेंगे कल नई शुरुआत के साथ में, या तो ब्लड रिलेशन या फिर दोस्तों आपका डायरेक्शन हो सकता है, इन दोनों में से कोई सा एक करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी लोग शेयर कर दीजिए सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में जितना भी हो सके, ठीक है ना। बाकी दोस्तों हम फिर एक दिन लेके आ रहे हैं आपके लिए टाइम और कैलेंडर, टाइम और कैलेंडर विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि दोस्तों इनमें कुछ नहीं लगना, इनमें तो आपको प्लस गुना यानी कि एक आपका दोस्तों बोर्ड मास वाला फॉर्मूला होता है ना, उसके भी पे आपको सोल्व आउट करने होते हैं, स्क्वायर क्यूबन ये पजल में सीरीज में। बाकी दोस्तों जो क्वेश्चन होंगे अर्थमेटिकल ऑपरेशन वाले जो होते हैं ऑपरेशनल, ठीक है ना, वो भी कर सकते हैं आप। तो टाइम एंड कैलेंडर हम करेंगे दोस्तों, अभी थोड़ा सा एक वेट करिए, बट आपके लिए दोस्तों हम लेके आ रहे हैं। वो आपकी कौन सी क्लास दोस्तों, आपकी BR बोले तो ब्लड रिलेशन डायरेक्शन की। ठीक है, तो आई होप सो सब कुछ क्लियर है। सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ठीक है, चलिए दोस्तों, गुड बाय।